नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा दीक्षित और आज मेरे चैनल पर आप देखेंगे रियलिस्टिक आई बनाने का, जिसमें से इमोशनल आई बनाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने अपनी ये पेंसिल अच्छी तरह शार्प कर ली है और इसी तरह आप भी अपनी पेंसिल तैयार कर लें। ये HB और 2HB से मैं इस्तेमाल करूँगी। ये इरेज़र है और ये मैंने ब्रश रखा है और ये टिश्यू पेपर है और ये रबर है। इतनी ही चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और एक बहुत अच्छी साफ़ सी ड्राइंग पैड हम ले लेंगे और मैंने जो इसमें था वो भी साफ़ कर लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहले मैं HB पेंसिल से आउटलाइन बनाऊंगी। यहाँ हम एक ही आई ड्रॉ करेंगे ताकि उसका अच्छे से प्रोपोर्शन हम सीख सकें। सबसे पहले आई बनाने के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लूँगी ताकि हमारी आई एकदम प्रॉपर बने। अब ये मिड सेंटर हो गया हमारा और यहाँ से ये हमारा टीयर डक जो होता है ये ऐसे बना लिया जाएगा पहले। अब यहाँ पे ऊपर की जो लिड रहती है ये थोड़ी कर्व होती है, तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। नीचे की थोड़ी फ्लैट रहती है। ये आई ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमारी पुतली रहेगी और ये एक एरिया जो स्किन हमारी यहाँ पे थोड़ी सी लूज रहती है और जिससे फोल्ड होती है हमारी आईज, ये हम बना लेंगे। ये आउटलाइन यहाँ नीचे पे भी थोड़ा सा स्किन हमारी इस तरह से रहती है। अब ये सेंटर लेंगे हम यहाँ पर और इस सेंटर से हम आई बॉल बना लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ और फिर से इसको मैं आपको ये पूरे वीडियो को अच्छी तरह से दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना समझें कि किसी से भी एक ही बार में ऐसा बन जाता है। हमें धीरे धीरे उसको आकार देना होता है और इस तरह से एक बार फिर हम जीत जाते हैं। तो ये हमारी आई बॉल तैयार होगी। अब इसके अंदर जो काला एरिया होता है उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। बड़े ही धीरज के साथ इसको करना होता है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ड्राइंग जो है मेडिटेशन भी है। और यहाँ पे हम हाइलाइट्स बना लेंगे। यहाँ पे हम ऐसे दो हाइलाइट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इमोशनल आई बना रहे हैं और ये थोड़ी सी जैसे पानी भरा हो, डबडबाई सी आंखें हमारी दिखनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया। कोई भी ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो उसकी थीम हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या दिखाना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें एकदम नेचुरल होती हैं। ये मैं अभी देखिए HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट कोटिंग जो है हमारी HB से ही हम करेंगे। इससे क्या है, बेस तैयार हो जाता है और हमारी ड्राइंग बहुत स्मूथ लगती है। धीरे धीरे हाथ चलाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी और इस तरह से हम ये कर चुके। अब जो हमारी आई बॉल है इसको हम जैसे राउंड शेप में हैं तो बारीक बारीक लाइनों के माध्यम से पास पास बारीक लाइनें खींची।
जितना आराम से आप करेंगे उतना अच्छा और सही प्रपोर्शन आएगा। ड्राइंग कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। हाईलाइट को छोड़ते हुए हम इस तरह से पूरे एरिया में राउंड सर्किल में इसको बनाते चले जाएंगे। दोस्तों, आप बिगनर हैं और ये सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं रोज़ ही नए नए वीडियो प्रैक्टिस के लिए लेकर आती हूँ, जिससे करके आप अपने आप को एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकते हैं। इसलिए हमको प्रैक्टिस सेशन में जो है इन लाइनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये जितना अच्छा हम करने लगेंगे उतना ही जल्दी हमारा वर्क भी होगा और प्रैक्टिस से हम प्रो भी होते जाएंगे। ड्राइंग बहुत ही धीरज का काम है और इसमें हमारा पूरा कंसंट्रेशन लगना चाहिए, तभी हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पेंसिल पे हल्का दबाव रखें। ज़्यादा प्रेशर लगाने से फिर जितनी आसानी से हम ड्रॉ करना चाहते हैं उतनी आसानी से वो नहीं हो पाता। इसलिए जितनी हल्की पेंसिल रखेंगे चलाने का, उतना आप बहुत ही स्मूथली चला सकेंगे। हाथ का मूवमेंट भी आपका बहुत लचीला होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए कि जिस तरफ आप उसको घुमाना चाहें उस तरफ आप घुमा सकें। इसके लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने आई बॉल को कवर कर दिया। अब ये जो इसकी आउटलाइन है ये थोड़ी सी डार्क रहती है, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हम आउटलाइन बनाएं या कुछ भी करें तो डार्क लाइन नहीं बनानी है हमें। इसको जिस तरह से हम पेंसिल को थोड़ा सा टिल्ट करके झुका कर इस तरह से बनाते हैं, उससे वो शेडिंग लगती है, ना कि लाइन आउटलाइन। ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे जो पहले एक एरिया इतना छोटा बना लेंगे, फिर ये जो नसें रहती हैं आँखों के अंदर वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ हल्की सी शेडिंग करेंगे, इससे डेप्थ दिखाई देती है आँखों की। वैसे भी हम इमोशनल आई बना रहे हैं तो थोड़ी सी संवेदना आंखों में दिखनी भी चाहिए। अभी हम इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा यहाँ छोड़ते हुए, क्योंकि जब हम टिश्यू पेपर से इसको ब्लेंड करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा। डेप्थ तभी दिखती है जब हमारी शेडिंग का पैटर्न ये हो कि डार्क, मीडियम और लाइट।
इस तरह से हम यहाँ थोड़ा सा लास्ट में डार्क किए, बीच में मीडियम, और यहाँ हमने हल्का छोड़ दिया क्योंकि जब हम टिश्यू पेपर से उसको ब्लेंड करेंगे तो जो टिश्यू पेपर में आ जाता है ग्रेफाइट, उसी से वो भी एरिया डार्क हो जाएगा। इसी तरह हम ये इस तरफ भी कर लेंगे। आंखों के अंदर का है इसलिए हमको बहुत डार्क नहीं करना है, लेकिन एक शेड दिखना जरूरी है कि डार्क, फिर मीडियम, फिर लाइट, इस तरह से आईज पे हमें दिखाना है। अब ये देखिए फर्स्ट कोट करने के बाद अब हम पहले एक टिश्यू पेपर ले लेंगे। आपके पास जो हो आप ले सकते हैं, आप रुई से भी कर सकते हैं, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ये ब्रश से भी किया जा सकता है, और पेपर स्टैम्प से भी कर सकते हैं। और मुझे टिश्यू ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं टिश्यू से कर रही हूँ, पर आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जो छोटे एरिया होते हैं ब्रश से फिर उनमें बाहर भी फैलता है। तो ब्रश मेरे पास ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मेकअप ब्रश है, इसकी सहायता से मैं करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया, तो ये जो लाइनें दिख रही हैं वो भी आईज की लाइनों जैसी ही दिख रही हैं, और इसको भी हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है। इस तरह से हमने इसकी शेडिंग कर ली, और इनकी जो आउटलाइन है इसको हमको बहुत अच्छे से स्मूथली मर्ज कर लेना है, ताकि ये आउटलाइन ज़्यादा गहरी दिखने से वो फिर नेचुरल नहीं लगता। अब इससे हम ये आई बॉल में भी इसी तरह शेडिंग कर लेंगे। ये देखिए पेपर स्टैम्प की तरह है, इसकी ये नोक बन गई है। इसमें फ़ायदा ही होता है, पेपर स्टैम्प एक बार वहाँ से काला हुआ तो फिर उसके पॉइंट जो है वो बनाने में फिर दिक्कत आती है। रेतमाल से हालांकि उनको घिस लेते हैं अपन, लेकिन उसके बावजूद भी उतना पॉइंट नहीं बन पाता। जबकि इससे जब हम करते हैं तो ये अगर वो हो गया तो हम इसको बदल लेते हैं, दूसरे साइड से बना लेते हैं, और ख़राब हुआ तो पेपर अलग कर दिए। इस तरह से ये फर्स्ट कोट हमने कर लिया। अब हम सेकेंड कोट करेंगे। इस देखिए इसमें जो ग्रेफाइट आया है बहुत हल्का सा, इसी से हम यहाँ पे नीचे की स्किन बना लेंगे, और ये भी ऊपर का भी इसको कर लेंगे, क्योंकि वो एकदम फ्लैट दिखेगा विदाउट कलर तो वो अच्छा नहीं दिखता। जबकि इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे तो ये अभी इसमें भी हम कर लेते हैं। ये हो गया। अब मैं ये HB पेंसिल है, अब मैं 2B पेंसिल से इसकी इस एरिया को अच्छा डार्क कर लूँगी। हमेशा छोटे छोटे पार्ट में करें
तो वो बहुत अच्छे से फिल होता है, लाइनें भी नहीं दिखती और शेप भी प्रॉपर दिखता है। और कभी भी ड्राइंग बनाते समय टिप जो है नोक पेंसिल की वो बहुत बारीक रखनी चाहिए। और यहाँ पे इसके जो किनारे हैं इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, लेकिन शेडिंग की तरह से थोड़ी सी पेंसिल को लेटा करके। मुझे थोड़ी सी लाइट ही शेडिंग अच्छी लगती है, मैं बहुत डार्क और उसमें अभी नहीं पढ़ती हूँ। अब इसमें फिर से हम थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हमको पेंसिल पे प्रेशर हल्का ही रखना है। अब चूँकि एक बार हमने वहाँ पे एक कोट कर लिया है एच बी पेंसिल से, तो बेस हमारा तैयार हो ही चुका है। अब उसके ऊपर दोबारा हम ये कर रहे हैं इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए, ताकि हमारी आई और भी खूबसूरत लगे। इस तरह से ये पूरी हो चुकी है। इसको एक बार फिर ब्लेंडिंग पेपर से, टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर लेंगे। जब हम किसी रेफरेंस को देखकर बनाते हैं तो फिर हमें उस आई के आकार से, कलर के हिसाब से बनाना चाहिए। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जब आप किसी रेफरेंस को देखकर बनाएंगे तो उस आई का क्या आकार, क्या कलर है और उसका क्या आकार है, ये भी देखना होता है। आई कितनी खुली हैं, कितनी बंद हैं, झुकी हुई हैं या एकदम क्लियर खुली हुई हैं, इस तरह से देख के हमें बना लेना चाहिए। ये देखिए, और ये हमारे हाईलाइट हैं जिनको हम छोड़ दे रहे हैं। देखिए, जो अब इसके बाद पहले मैं यहाँ पे, अच्छा, ऊपर की आई की जो लिड रहती है ना, ये यहाँ पलकें रहती हैं, तो उनको वो थोड़ा डार्क सी दिखती हैं, इसलिए हमको इसको डार्क दिखाना है। और ये थोड़ा सा आई को, मतलब ये जो हमारी बीच के बॉल है, आई बॉल, उसको थोड़ा सा ये जो दबा के है, तो हम इसको इसके अंदर से ऐसे लेते हुए और ऐसे ले लेंगे। क्योंकि कोई भी जब बहुत ज़्यादा आश्चर्य में होते हैं तभी हमारी आंखें इतनी फटी हो जाती हैं कि उसमें पूरी आई बॉल जो है निकल के बाहर दिखती है। लेकिन जब इमोशन में है, किसी दुख में है, खुशी में है, कुछ में है, तो थोड़ी सी आई हमारी ड्रॉप रहती है, इसलिए मैंने इसको ये ऐसे बना दिया। अब हम यहाँ पर पलकें बनाएंगे। तो मैंने एक डायरेक्शन दिया है पलकें बनाने के लिए। इससे पलकें बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये जो आया हमारा, तो ये देखिए, ये ऐसे,
ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में पलकों को बनाना है। अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ बीच में आते हैं ना, बीच की पलकें हमारी सीधी रहती हैं और इधर आने वाली पलकें फिर इस तरह से और पलकें ऐसी एक दूर दूर नहीं रहती। ये मैंने बनाया दिखाने के लिए कि इस तरह से पलकों का शेप होता है, बट छोटी छोटी पलकें बीच में साथ में रहती हैं, तो इनको हम थोड़ा छोटी छोटी भी साथ में बना लेंगे। डायरेक्शन वही रहेगा, बस हमें बीच में कुछ छोटी पलकें भी बनानी हैं। ठीक है। अब ये जो ऊपर की जो ये, इसको भी हम बहुत हल्के हाथों से थोड़ा सा डार्क सा कर लेंगे। अब जो इमोशन की बात हम कर रहे थे, वो इमोशन दिखेगा हमारी, ये जो आंसू हम यहाँ से देखिए, मैं इतना करके अभी छोड़ दे रही हूँ क्योंकि इसको हमको शेडिंग से करना पड़ेगा। अब यहाँ नीचे की जो पलकें होती हैं वो कम होती हैं, तो उनको इसी तरह से हम, और वो नीचे की ओर झुकी हुई रहती हैं, इस तरह से। अब इसकी हम थोड़ी शेडिंग करेंगे ताकि ये इमोशन इसमें अलग से उभर के दिखें। देखिए ये इसी हाथ से मैंने इसको ये कर लिया ताकि यहाँ का जो देखिए, ये हमारी आई बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ेंगे ताकि ये नेचुरल दिखाई दे। देखिए, यहाँ नीडेबल इरेज़र का उपयोग हुआ और इस तरह से हम इनके हाईलाइट बनाएंगे ताकि ये आंसू टपकता हुआ दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे अब हम बीच में जो हमने हाइलाइट्स बनाए थे उनको भी हम थोड़ा सा इरेज करके और साफ कर देंगे।
किनारे भी हमने साफ नहीं किए। दोस्तों, आपको ये चैनल, मेरी ड्राइंग अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो दोस्त आपके सीखना चाहते हैं, बिगनर हैं, उनको भी आप इन्हें शेयर करें। और ऐसे ही छोटे छोटे ट्यूटोरियल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, ये बनकर तैयार है। इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे, इधर इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। आगे मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे पोर्ट्रेट बनाने के पहले हमको कभी भी पूरे पोर्ट्रेट में जितने भी अंग बनाने हैं सबकी अलग अलग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो इससे हमारा बेस मजबूत हो जाता है और जब हम कोई ड्राइंग करने जाते हैं तो वो एकदम परफेक्ट बनती है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप आईज़ बनाएं, नोज़ बनाएं, और मैंने अपने चैनल पे सभी कुछ बना कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं और आगे आप कौन सी ड्राइंग चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।